हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस संस्था में खासकर VI के जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं इस संस्थान में या संस्थान से बाहर हुई, तो उन लोगों के लिए मैं प्रतिदिन एक वीडियो लेकर आता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्रेल के बारे में बताया था कि ब्रेल की आविष्कार कैसे हुआ, ब्रेल का आविष्कार किसने किया, ब्रेल को कैसे सुगम पद्धति में बनाने वाले कौन थे, पहले के ब्रेल में क्या कठिनाई थी। जैसे पहले के ब्रेल में कठिनाई थी कि बच्चे लंबे लंबे जो डॉट्स होते थे जिसको बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते थे कि हम शुरू कहाँ से किए हैं, अंत कहाँ करेंगे। तो ये सब घटनाक्रम के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है कि ब्रेल का आविष्कार कैसे हुआ, ब्रेल का आविष्कार किसने किया, उनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, किस गांव में जन्म हुआ था, इत्यादि सब ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने चर्चा किया था कि ब्रेल का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, उनका जन्म फ्रांस के कुपरी गांव में हुआ था। ठीक है, वो जन्म से लुई ब्रेल अंधे नहीं थे, उनके पिता घोड़ा के घी बनाने का काम करते थे। 4 वर्ष की आयु में वो अपने पिता के धारदार हथियार से, जो चमड़ा काटने वाले होते हैं, उनसे वो खेल रहे थे। उसी खेल में वो हथियार उनकी आंखों में लग गया, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और एक आंख की रोशनी के संक्रमण से दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई। जब वे बड़े हुए तो अपने भाई बहनों के साथ किसी विद्यालय में गए। बाद में 10-12 वर्ष की अवस्था में उनका नाम कहीं अंध विद्यालय में लिखवाया गया। वहां पर उन्होंने कड़ी मेहनत की, क्या क्या कठिनाई हो रही है दृष्टिहीन बच्चों के लिए, वो भी क्योंकि खुद दृष्टिहीन हो गए थे। तो उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया और रिसर्च का परिणाम ये हुआ कि आज उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए दृष्टि प्रकाश जैसी शब्द का आविष्कार किया। ठीक है, तो जो भी बच्चे VI के क्षेत्र में एडमिशन लिए हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट से, तो उन बच्चों को ब्रेल आना अति नेसेसरी है। बगैर ब्रेल के जानकारी के आपकी शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग ब्रेल को लिखिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8603633136 उस पर आप लोग डालिए, ताकि हम देखें कि आप लोग ब्रेल कैसे लिख रहे हैं। ब्रेल लिखने का तरीका एक और बता देता हूँ कि जो भी डॉट्स मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, उस डॉट्स को आप लोग पहले कॉपी पर अपना नोट कर लीजिए। कॉपी पर नोट करने के बाद ब्रेल स्लेट, देखिए ब्रेल स्लेट कैसा होता है, ब्रेल स्लेट ऐसा होता है। ठीक है, एक ब्रेल स्लेट खरीद लीजिए और एक स्टाइलर। ये क्या है, तो ब्रेल स्लेट की कलम है। ठीक है, ये दोनों चीज कहीं मार्केट से आप लोग खरीद लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास रहेगा। तो जो कॉपी में आप लोग नोट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिंदी में क ख ग घ होता है, इंग्लिश में क का क्या होता है, के से क, तो उसको याद करना पड़ता है ना, के से क। तो उसी तरह ब्रेल में कैसे याद करना पड़ता है, क का कोड कितना होता है, 13। ठीक, तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में क ख ग घ के बारे में लगभग आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। आगे की वीडियो में ABCD और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
इत्यादि के कोड के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। और वीडियो के पर आप लोगों को शेयर भी करूंगा ताकि आप लोग उसको भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। अब है कि ब्रेल को हम कैसे लिखेंगे। जैसा मैंने आपको क्या बताया था कि साधारण बच्चे क्या करते हैं, जैसे देखिए साधारण बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कॉपी हो गया, ठीक है। ये कॉपी हो गया, कॉपी मान लीजिए कि अभी कॉपी है, तो हम लोग इसमें कैसे लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, बाएं से दाहिने लिखते हैं ना। लेकिन ब्रेल में कैसे लिखा जाता है, तो दाहिने से बाएं। ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, देखिए ये सब में कॉलम है, ये पूरा देख रहे हैं, इसमें कॉलम है। इसके बाद देखिए ब्रेल स्लेट ऐसा होता है, ठीक है। अब आप लोग बढ़िया से देख लीजिए ताकि मार्केट में कहीं आप लोग खरीदने जाएंगे तो आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। ब्रेल स्लेट को ऐसे दिखाएंगे, लेकिन इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट में आप इसमें स्टाइलस को लिखेंगे, ठीक है। इसमें 6 डॉट होते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें 6 डॉट की सब कॉलम है, 6 डॉट। किसी में एक कम ना एक ज्यादा रहेगा, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। सब क्या है, ये डॉट है और ये कॉलम में ऊपर दिया गया है। इसके बाद क्या किया जाता है, मान लीजिए कि ब्रेल स्लेट आप लोग खरीद लिए, अब एक ब्रेल शीट मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ब्रेल शीट हो गया कागज, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे स्लेट को खोलेंगे और यहाँ रखेंगे, ठीक है। बढ़िया से इसमें रख दिए, देख रहे हैं ना। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे। अब हमारा पेज इसमें लग गया। अब आप लोग कैसे लिखेंगे, तो इधर से नहीं लिखेंगे, दाहिने से बाएं लिखना है, ठीक है। समझ गए ना। और हर एक कलम से देखिए, यहाँ से जब यहाँ खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, पूरा यहाँ तक लिखा जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब ये पेज यहाँ भर जाता है तो सामान्य बच्चों के लिए क्या होता है कि पेज के अदर साइड लिखते हैं, लेकिन ब्रेल में अदर साइड जब इस पेज पर एक हो गया तो इस पेज को निकाल कर रख दिया जाता है, क्योंकि ये पूरा पेज भर गया। अब इधर जो डॉट भरेंगे उसको स्पर्श विधि द्वारा वो सीधे हो जाएंगे। और पढ़ेंगे कैसे, बाएं से दाहिने, और पेज हो जाएंगे सीधे, ठीक है। और एक बात आप लोगों से मैं चर्चा कर देना चाहता हूं कि ब्रेल लिखते समय आप स्टाइलस को इस रूप में पकड़ेंगे, ये नहीं कि कॉलम के रूप में नहीं, ऐसे लिखने वाला नहीं। इसको कैसे पकड़ा जाता है, एकदम बिल्कुल ऐसे, ताकि इसमें प्रेशर से हम उसको बिंदु को उभार सके, ठीक है। तो अब आप लोग ये याद रखिएगा कि ब्रेल का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया।
उनका जन्म फ्रांस के ऊपरी गांव में हुआ था। ठीक है, अब हम आप लोगों को ब्रेल लिखने के तरीके पर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, क है। ठीक है, क है ना, क का ब्रेल डॉट कोड कितना होता है 1 3। तो इसमें देखिए इधर क्या है 1, देखिए इसको स्टाइलस में मैंने लिख दिया 1, एक दूसरा छोड़ दिया एक 3, इसमें हमारा क हो गया। ठीक, अब ख लिखना है। ख का क्या होता है 4 6। देखिए अब दूसरे कॉलम में आएंगे, इसमें 1 2 3 छूट गया, यहाँ 4, यहाँ 5 छोड़ गए, नीचे 6। ठीक, क लिख लिए। अब इसी तरह जब आप प्रतिदिन रियाज करेंगे तो आपको इसी तरह याद आएगा, क का 1 3, ख का 4 6 सब आप लिखते जाइएगा। इसके बाद ग को कैसे लिखेंगे, अब तीसरे कॉलम में आ जाएंगे। देखिए तीसरे में 1 2 4 5, देखिए तीसरा कॉलम में 1 2 3, 1 2 3 छोड़ देंगे, इधर 4 और इधर 5। ठीक, अब क्या हो गया हमारा ये ग हो गया। अब देखिए घ का क्या होता है 1 2 6 होता है ना। अब चौथे कॉलम में आ जाइए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 इसको 2 6, अब इस साइड आ गया, यहाँ 6 1 2 6। हम क्या किए लिख दिए। इसके बाद अंगों का कितना होता है 3 4 6। अंगों का ब्रेल डॉट कोड कितना होता है 3 4 6। अब इसमें आ जाइए, देखिए अंगों 5वां स्थान पर है 1 2 3 4 5 में क्या लिखेंगे 3 1 2 नीचे 3, यहाँ 4, फिर नीचे 6, घ हो गया। ठीक है, फिर एक चौथा देखिए को चौका कितना होता है, देखिए 1 4। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, जब इसके नीचे आइए पापा हो गया एक लाइन में 4। अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर इधर से भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा शब्द नहीं लिखना है, उसके नीचे हम आ जाते हैं। चौका कितना होगा 1 4, देखिए यहाँ 1, यहाँ 3 के बाद 4, इसमें देखिए 1 4। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है 6। 6 का क्या होता है 1 6। देखिए 1 और 6 ये डॉट कोड है, तो 1 6 कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ है 1 और यहाँ है 6। ठीक, 1 6 हो गया। इसके बाद जब देखिए 2 4 5, इसका डॉट कितना होता है 2 4 5। अब तीसरे कॉलम में यहाँ लिख दीजिए 1 छोड़ के 2 4 5।
ठीक, ये हमारा क्या हो गया ज। इसके बाद झ देखिए, झ का क्या होता है 3, 5, 6। अब आ जाएगी चौथे कॉलम में 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6। ठीक है, झ कंप्लीट हो गया, झ 3, 5, 6। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा य। तो य का हमारा ब्रेड डॉट कोड कितना है 2 और 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब भी लिखिए 5 कॉलम बंद कीजिए। ठीक है, थोड़ा लाइट चली गई थी इसीलिए वीडियो में डिस्टर्ब हो गया। फिर अब अगला हम अपना टॉपिक देखते हैं झ। झ का आप लोगों को क्या बताए 3, 5, 6। ठीक है, तो 3, 5, 6 कैसे लिखेंगे, अब ये दूसरे कॉलम में लिख रहे हैं ना, तो 1, 2, 3, 4 छोड़ दिए, चौथे नंबर पर 3 यहाँ है 5, यहाँ हो गया 6। ठीक है, अब हमारा य को देखिए आप, य का क्या होगा 2 और 5। आइए पांचवा कॉलम में, यहाँ 1 के बाद 2, यहाँ 4 के बाद 5। देखिए आमने सामने, इसमें भी आमने सामने आ रहा है 2 और 5। ठीक है, अब एक और बता देता हूँ टॉटा के बारे में, और इसके बाद बताएंगे कि उसको कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो का क्या होता है ब्रेड डॉट को 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए आप लोग अगर चाहेंगे तो इसके बाद से भी शुरू कर सकते हैं या उसके नीचे आकर। ठीक है, तो मान लीजिए कि पेज है ज्यादा, थोड़ा समझाना है क्योंकि एक ही लाइन में मैं जाऊं। ओके, अगर मान लो कि यही कोई हिंदी का, जैसे कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, तो उनकी लाइन जाएगा, फिर फुल स्टॉप के बाद फिर अगला शब्द यही कॉलम से अगले कॉलम से शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो पेज भी है, समय भी है और सब कुछ है, तो मैं नीचे नहीं जाकर समझाता हूँ। अब ट का देखिए आप 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो का क्या होता है ब्रेड कोड 2, 3, 4, 5, 6। अब तीसरे एक कॉलम तो चचा हो गया। अब यहाँ टॉटा शुरू करते हैं। देखिए एक छोड़ दिए इसमें से 2, 3, 4, 5, 6। देखिए ये आवाज बनता है जब आपको इससे जब आप मारेंगे तो नीचे जो पेज को छेद करने वाला है वहां नीचे जाकर कहते हैं कट कट की आवाज आती है, जैसे लगता है कि हमारा सही स्टाइलस जा रहा है। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा ठ। ठ का कितना होता है 2, 4, 5, 6। अब जब देखिए आप लोग इसी को कई बार लिखेंगे ब्रेल स्लेट के माध्यम से और इसको देखेंगे जो कॉपी में से, तो बार बार लिखने से क्या हो जाएगा कि अपने आप स्वतः आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ठ कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 1 छोड़ दिए 2, 4, 5 और 6। ठ हमारा क्या हो गया पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या है ड। ठ के बाद ड आता है ना, ड का कितना होगा 1, 2, 4, 6। देखिए ड का क्या है 1, 2, 4, 6।
1 2 4 6। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ इस पर ले जाएंगे डबल वाली जगह पर 1 2 4 नीचे 6। ड हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद ढ का क्या होगा? 1 2 4 6। देखिए तो ड ठ ड ढ। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2 4 6। ये हमारा ढ कंप्लीट हो गया। ड अब इसके बाद ढ का होगा 1 2 3 4 5 6 मतलब सभी ढ ढ ढ 1 2 3 4 5 6। आवाज आ रही होगी, टक टक करता है, ठीक है। इसके बाद अणा, देखिए इधर अणा है, इधर क्या है? अणा है ना। मेरे नोटबुक कितना होता है? 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ राइट में 1 2 3 हो गया यहाँ। इसके बाद 4 यहाँ, इसके बाद 5 यहाँ, 6 यहाँ, ठीक हो गया क्या मेरा? हाँ पूरा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को मैंने बता दिया। अब इसी तरह सभी लिखा जाएगा, सभी इसी तरह लिखा जाएगा ना। क्या और चलिए एक और बता दें। देखिए तो का कितना होता है मेरे नोटबुक? 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4 5। अब आप लोग आ जाइए स्लेट पर। यहाँ का लिख दिए, यहाँ यहाँ नहीं तो इस लाइन में भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नीचे ही आ जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा तो नहीं लिखना है। 2 3 4 5 6। देखिए 1 यहाँ छोड़ दिए, 2 3 4 और 5 हमारा क लिखा है, ठीक है। इसके बाद थ का कितना होता है? 1 4 5 6। देखिए 1 4 5 6। देखिए दूसरे कलम में 1 4 5 6 था पूरा, ठीक है। इसके बाद द का कितना होता है? द का होता है 1 4 5। देखिए छेद में देखिए द का कितना होता है? 1 4 5, ठीक है। द हमारा हो गया। इसके बाद ध के बाद ध आता है ना। ध का क्या होगा? ध का देखिए 2 3 4 6। अब इसमें ध को लिखिए 2 3 4 नीचे आ गया छोड़ के 6। कितना हो गया? ध। और इसके बाद क्या आता है? न का कितना आता है? 1 3 4 5। न का कितना आता है? 1 3 4 5। और देखिए 1
फिर नीचे आ गए 3 इस साइड में 4 यहाँ 5 9 क्या हो गया हमारा पूरा। अब चूंकि हम इसमें लिखे हैं दाहिने से बाएं, ठीक है। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? तो जब आप स्लेट को ऐसे खोलेंगे ना, तो पेज को लेंगे तो पेज हमारा कैसे हो गया? ऐसे, ठीक। ले लिए। अब देखिए इसमें बिंदु को बड़ा आ रहा है। इसको क का 1 3, ख का पढ़िए, ग का पढ़िए, ग्रेड डॉट से देखिए ये ये तथा ना देखिए झलक रहा है, सब बिंदु उभरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब इधर पढ़ने के लिए क्या हो रहा है कि दाएं से बाएं दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए सब बिंदु उभरा हुआ है। इसी को स्पर्श विधि द्वारा पहले समझा जाता है, फिर मन में अंतर ध्यान करके क का क्या होता है। तो देखिए यहाँ जैसे 1 3 लिखा है, तो देखेंगे कि 1 और 3 है तो क्या हो गया? क हो गया, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या कीजिए कि जितना हो सके ब्रेल को लिखिए और पेज निकाल के आप चेक कीजिए कि मेरा बिंदु उभरा हुआ है कि नहीं। जैसे आप लोग इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें आप स्पर्श करके पहचानने का कोशिश कीजिए अपने स्तर से, क्योंकि ये अपना आत्मबल जगाने का तरीका है। और जब आप क सीख जाएंगे, अ सीख जाएंगे, च सीख जाएंगे, तो धीरे धीरे आप आशय का, दीर्घई का, कैपिटल में कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लिखने का क्या तरीका है, स्मॉल लिखने का तरीका क्या है, सब आप स्वतः जान जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये कीजिएगा कि मैंने तो आप लोगों को से लेकर ज्ञान था, जितने भी डॉट पिछले वीडियो में मैंने बताए थे, उस ब्रेल डॉट को आप लोग एक ब्रेल स्लेट खरीद लीजिए और पेज लिख कर और इसका फोटो खींच के, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पर डालिए, ताकि हम भी देखें कि आप लोग ब्रेल कैसे लिख रहे हैं, मेरे बताए हुए का कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो आप लोगों को अब जितने भी डॉट बचे हैं, जैसे मान लीजिए कि ABCD का क्या होता है, OA का क्या होता है, 1 2 3 का क्या होता है, उन सब के बारे में मैं जानकारी दूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। और कोई समस्या हो तो आप लोग भी बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आप लोगों को हल करने का पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। आप लोग मन लगाकर ब्रेल डॉट को याद कीजिए, लिखिए, पढ़िए, ताकि हम लोगों का भी मेहनत सफल हो सके कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों का भी नाम होगा कि चलिए कम से कम आप लोग पढ़ तो रहे हैं, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेल संबंधी कुछ जानकारी लेकर आप लोग के सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।